हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। दिस इज़ मी राहुल और आइए देखते हैं कि 11 सितंबर और 12 सितंबर 2022 को कौन कौन से आर्टिकल्स थे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट थे और जो आपको ज़रूर से पढ़ने थे और उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से कवर करना था। तो शुरू करने से पहले ये जो इमेज है ये मैंने शेयर करी थी एक दिन पहले अपने टेलीग्राम चैनल पबेडपीडिया पर। बेसिकली यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि कीथ डेविस जो है ना, उनकी थेरीज अगर आपने पढ़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर तो उसके अंदर 6 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? DCC, LMM, ठीक है, ये 6 कंपोनेंट होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर यूनिट 3 ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो ऑल्टरनेटिवली अगर डिसीजन मेकिंग, उसके बाद कम्युनिकेशन, फिर कंट्रोल, फिर मोरल, फिर मोटिवेशन, फिर लीडरशिप, ऑल्टरनेटिवली 3 आउट ऑफ 6 में कीथ डेविस इज देयर। उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा बोला है या उनकी कुछ ना कुछ थेरीज वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये मीम के फॉर्म में मैंने शेयर किया था, इसका मैंने कमेंट सेक्शन में वहाँ पे स्टूडेंट से पूछा भी था, रिप्लाई में आंसर्स भी आए थे। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आपको ऐसे रिवाइज करना हो तो आपको ईजिली याद रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर आधा आप अटेम्प्ट कर पाओगे, इन टर्म्स ऑफ इंट्रोडक्शन में कुछ लिख पाओगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको शेयर किया था। अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो कम्युनिकेशन के अंदर कीथ डेविस ने ये बोला था दैट कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अल्टीमेटली क्या होता है, इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड किया जाता है और इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सो अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने 2 चीज़ें बोली थी दैट कम्युनिकेशन के अंदर 2 कॉनोटेशंस होते हैं। एक कॉनोटेशन होता है कि भैया आपका जो इंफॉर्मेशन है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाएगा, प्लस जाने की वजह प्लस उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी होती है। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज लेट्स से अनेबल टू स्पीक, कोई अगर बोल नहीं पाता है तो वो इंफॉर्मेशन तो पास नहीं करेगा लेकिन वो साइन लैंग्वेज से क्या कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अगर अंडरस्टैंडिंग भी हो गई तो भी कम्युनिकेशन हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे गाने बनते हैं, है ना, कि तुम बोलना नहीं और ऐसा करके, ऐसा कुछ गाने बनते हैं कि बोलना नहीं हम देख के समझ जाएंगे, आंखों से बताना हम समझ जाएंगे। तो ऑल दीज थिंग्स आर दिस ओनली कि कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट पासिंग द इंफॉर्मेशन, इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स द आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन। और मैरी पार्कर फॉलेट को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी और उन्होंने ये चीज़ बोली भी थी दैट कन्फ्लिक्ट का एक कारण ये भी होता है दैट ब्रिंग अबाउट द डिफरेंस इन ओपन। ये करना चाहिए इफ यू वांट टू इंटीग्रेट इन सो फार एज द conflict resolution is concerned. I hope you are getting what I am trying to say. So this is the perspective of communication. In moral he was talking about moral and productivity metrics. तो इन्होंने एक मैट्रिक्स बताई थी कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाई मोरल और हाई प्रोडक्टिविटी का कॉम्बिनेशन हो, मे बी मोरल लो हो लेकिन फिर भी प्रोडक्टिविटी हाई हो सकती है, प्रोवाइडेड कि वहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन हों। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर ब्यूरोक्रेसी देखो या कोई मान लो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो सेम है लेकिन जब सरकार बदल जाती है तो अगर कोई स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, तो अपने आप भले ही मोरल हाई ना हुआ हो उससे, लेकिन क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन का खतरा बढ़ जाता है तो अपने आप करप्शन कम हो जाएगा, अच्छा जो बिहेवियर है लोगों का हो जाएगा। ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही मतलब कहीं पे भी ये चीज़ एप्लीकेबल हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है, मतलब इससे पहले ये माना जाता है कि मोरल और प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन कीथ डेविस ने सिंपली ये बोला कि मे बी हाई मोरल तो हाई प्रोडक्टिविटी देता है लेकिन लो मोरल भी हाई प्रोडक्टिविटी दे सकता है, और हाई प्रोडक्टिविटी तो हाई प्रोडक्टिविटी है ही। सो कुछ भी हो सकता है, 4 कॉम्बिनेशन, हाई मोरल लो प्रोडक्टिविटी, लो मोरल हाई प्रोडक्टिविटी, हाई मोरल हाई प्रोडक्टिविटी और लो मोरल लो प्रोडक्टिविटी। तो ऐसे एक ग्रेड या मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का एनालिसिस यहाँ पे कीथ डेविस ने किया। एंड इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप ही वाज ऑफ द व्यू कि पोटेंशियल को रियलिटी में जो कन्वर्ट कर दे उसी को
लीडरशिप बोलते हैं। विदाउट लीडरशिप कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ मैन और मटेरियल का एक कॉम्बिनेशन होगी, ऐसा कीथ डेविस जी ने बोला था। इसका एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। बिफोर 2014 बीजेपी, द भारतीय जनता पार्टी, द लार्जेस्ट पार्टी वॉज देयर, ठीक है। वो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो सपोर्ट है, फाउंडेशन है, आरएसएस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, दैट वाज देयर बिफोर 2014। वो पहले भी था, वो अभी भी है, वो आगे भी रहेगा, बट पहले द काइंड ऑफ मेजॉरिटी जो थी वो 2014 से पहले जो पूरा एक पार्टी है, एक पॉलिटिकल पार्टी, उसको नहीं मिलती थी, लेकिन बाद में मिली। क्यों? बिकॉज ऑफ लीडरशिप, है ना। आई होप यू आर गेटिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन, मोरल एंड लीडरशिप। और लीडरशिप में इन्होंने, कीथ डेविस ने यही बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडरशिप होता है, दैट पर्सन, दैट लीडर हैज द कैपेसिटी टू टर्न एंड टू ट्रांसफॉर्म द पोटेंशियल इनटू रियलिटी, एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। और उन्होंने आगे एक लाइन, एक ऐड ये भी करी थी कि विदाउट लीडरशिप ए ऑर्गेनाइजेशन इज, बट इट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल, इट इज जस्ट बिटवीन मैन एंड मटेरियल। वो मैन मटेरियल रहेगा, लेकिन पोटेंशियल को रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम लीडर करता है, क्योंकि लीडर के अंदर एक क्वालिटी होती है जिसको बाकी एक टर्म में अगर लीडरशिप को तोड़ना हो, ब्रेक करना हो, देन इट इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंटलिज्म इन्फ्लुएंस, ठीक है, इंक्रीमेंटलिस्ट इन्फ्लुएंस। तो इन्फ्लुएंस इज द कीवर्ड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो उसी चीज को पोटेंशियल टू रियलिटी करके इन्होंने बोला था। प्लस इन्होंने एक और कोड दिया था विद रेस्पेक्ट टू परसुएशन इन द प्रोसेस ऑफ लीडरशिप। तो इस तरीके से आप रिलेट करके इन चीज़ों को पढ़ सकते हो। अब वापस आ जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा मैंने टाइम ले लिया इसको एक्सप्लेन करने में। नाउ द आर्टिकल दैट वॉज देयर इन द न्यूज़ पेपर ऑफ 11th of September was this only, they love unemployment and inflation। सो बेसिकली यहाँ पे जो आर्टिकल है इसमें बताया गया कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को पसंद किया जाता है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के द्वारा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो फिर किसी का नुकसान है, इन्फ्लेशन है तो नुकसान है। ऑब्वियसली ये चीज़ सही नहीं होती है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अनदर साइड ऑफ द स्टोरी, अनदर साइड ऑफ द कॉइन यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया गया है। जैसे टैक्स कलेक्शन, रिवेन्यू डिपार्टमेंट, अगर इन्फ्लेशन होगी तो ज़्यादा रिवेन्यू आ जाएगा, ज़्यादा रिवेन्यू आ जाएगा तो वो कह पाएंगे कि हमने कलेक्शन, जैसे अभी रिसेंटली न्यूज़ आती है कि भाई जीएसटी जो है ऑल टाइम हाई जो है वो पीक अपना क्रिएट करता जा रहा है हर क्वार्टर में, हर मंथ में। तो हाउ इट इज़ हैपनिंग, इन्फ्लेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। सिमिलरली जब बजट बनता है तो बजट मेकर कहते हैं कि भाई इस बार का सबसे हाईएस्ट बजट था। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन का जो वो 4 to 6% का जो भी होता है, या अगर ज़्यादा बढ़ जाए 8% हो जाए, तो दैट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द बजट, ठीक है। अगर कोई चीज़ पहले 100 रुपये की आ रही थी, अगर अब वो 200 की आ रही तो ऑब्वियसली बजट में भी 200 रुपये एलोकेट करने पड़ेंगे। उससे क्या होता है, बजट हमेशा ऑल टाइम हाई होता चला जाता है। फिर आफ्टर द बजट जो बजट मेकर्स होते हैं वो बोलते हैं कि दिस इज द हिस्ट्री, दिस इज द यू कैन से हाईएस्ट बजट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, है ना, ऐसा। तो दैट्स वाई इन्फ्लेशन उनको भी हेल्प करती है। जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगी उतना ज़्यादा वो नंबर्स देखने को मिलेंगे। सिमिलरली गवर्नमेंट जो है, डेट मैनेजर जो होते हैं उनको पसंद है। क्यों ऐसा होता है, इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होगी तो उस हिसाब से डेट जो बोरो करी है उसको रीपे करने में, मतलब उसमें ईजीनेस रहती है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट डिप्रेसेस द वैल्यू ऑफ डेट, ठीक है। कैसे होता है ये आप पढ़ सकते हैं अपने इकोनॉमिक्स के बेसिक्स में। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई ऐसा कुछ होता है, एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा एंड यू कैन यूज इट इन योर एसेज वगैरह भी, क्योंकि एसेज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि लाइक यू हैव टू एनालाइज द थिंग्स। तो ऐसा नहीं होता कोई भी साइड की, कोई भी कॉइन की एक साइड नहीं होती। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आप नेगेटिवली पढ़ते हो, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये पॉजिटिव बता रहा है तो कोई फिलोसॉफिकल ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो, है ना। सिमिलरली एथिक्स में कहीं यूज़ कर सकते हो। एंड इवन इन पवेड जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, सेलर क्यों इन्फ्लेशन को लव करते हैं, बिकॉज एमआरपी जो होती है बढ़ जाती है और इनपुट कॉस्ट वगैरह में हैव इंक्रीज ओनली मॉडरेटली, इनपुट कॉस्ट उतनी नहीं बढ़ती है और इसकी वजह से फ़ायदा रहता है, ठीक है। तो दैट्स वाई सेलर्स को भी एक फ़ायदा रहता है। इवन जो बिग सेलर्स या जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनको भी फ़ायदा होता है, क्योंकि
छोटी कंपनीज जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं इन्फ्लेशन में, क्योंकि वो अब उनके पास उतना लेवरेज नहीं होता कि वो अपने प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकें, ठीक है। और जो ये बड़ी कंपनीज होती हैं, अब जैसे मान लो कि एक हल्दीराम का एक कुछ है प्रोडक्ट और दूसरा कोई लोकल प्रोडक्ट है, ठीक है, वोकल फॉर लोकल वाला, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो इनपुट कॉस्ट दोनों का बढ़ेगा, लेकिन हल्दीराम को फ़ायदा रहेगा बिकॉज उनका जो कस्टमर जो है वो प्राइस बढ़ा भी देंगे तो वो मैनेज हो जाता है, ठीक है। प्लस उनके पास इतना ज़्यादा पहले से पैसा होता है, तो अगर कुछ एडवर्स सिचुएशन है तो दे कैन हैंडल, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी होती है उनके जो भी सिस्टम है उसमें, ठीक है। तो सेलर्स को भी फ़ायदा होता है, प्लस एक्सपोर्टर को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि एक्सपोर्टर क्या है कि वही चीज़ है कि अगर इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो एक्सपोर्टर को फ़ायदा होगा, बिकॉज इन्फ्लेशन है अगर तो मतलब फिर वो चीज़ क्या होगी कि बाहर जो खरीद रहा है, जो इंपोर्ट अपने देश में करवा रहा है वो भारत का प्रोडक्ट यानी यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, तो वो ईजी उनको सस्ता लगेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सपोर्टर को फ़ायदा होता है। इम्पोर्टर को फ़ायदा नहीं होता, वो यहाँ लिखा भी नहीं है इसी वजह से, ठीक है। इसके अलावा लैंडर्स लव इन्फ्लेशन, क्योंकि उनके इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, उन्हें भी इन्फ्लेशन का फ़ायदा होता है। बिजनेस जो होते हैं, लार्ज कॉरपोरेशन, ड्यूओपोली, जो मैं अभी बता रहा था कि बड़े बिजनेस होते हैं, उनको फ़ायदा होता है क्योंकि उनके पास बहुत सारा फ्री कैश फ्लो होता है, तो वो एडजस्ट कर लेते हैं, इन्फ्लेशन में भी हैंडल कर लेते हैं चीज़ों को। लेकिन जो छोटी कंपनी है वो नहीं कर पाती, वो डूब जाती हैं, फिर ख़त्म हो जाती है, मार्केट थोड़ा सा मतलब खाली हो जाता है इसलिए। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट में पैसा बढ़ गया होगा, ठीक है, तो वो उसको एक जस्टिफिकेशन कर सकते हैं कि महंगाई बढ़ गई थी, दैट्स वाई इसका जो कॉस्ट ओवररन है वो सब हो गया है ना, इस तरीके से। सो ये इन्फ्लेशन की बात है। प्लस एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इसका भी है कि भाई बिजनेस लव अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा लोग कम जॉब को चेज़ कर रहे होंगे, तो जो मतलब समझ रहे हो उसको, मतलब जॉब प्रोवाइडर के पास ज़्यादा एक वो रहता है कि भाई ज़्यादा पावर ऑफ बार्गेनिंग होती है, निगोशिएशन की पावर ज़्यादा होती है ना, समझ रहे हो। अगर मान लो जो पीपल कम है, जैसे अभी कनाडा में चल रहा है प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू ग्रेट रिटायरमेंट, ग्रेट रेजिग्नेशन, तो वहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं। और फिर मोटिवेशन भी हाई रहेगा, क्योंकि अगर सिचुएशन वर्क प्लेस मोटिवेशन अच्छा नहीं है फिर भी लोग करेंगे, क्योंकि वो इकोनॉमिक नीड बन जाएगा, तो नीड बन जाएगा तो फिर करते रहेंगे। तो नीड फिर ऐसा है, देखो अगर जॉब होगी लोगों के पास तो ऑब्वियसली उनकी नीड्स जो हैं वो जो मैस्लो की हायरार्की होती है ना, तो उसमें फिजियोलॉजिकल नीड तो फुलफिल होती रहेगी, फिर वो नेक्स्ट लेवल की नीड पे पहुंच जाएंगे कि भाई वर्क एनवायरनमेंट चाहिए, एथिक्स चाहिए, वर्क कल्चर चाहिए, हमको ब्रेक चाहिए एंड ऑल, है ना, उनकी डिमांड बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर पहली ही नीड, फिजियोलॉजिकल नीड ही पूरी नहीं हो रही, रोटी कपड़ा मकान ही नहीं है, तो अपने आप उनका जो मोटिवेशन है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ बिजनेस को फ़ायदा रहता है। गवर्नमेंट को फ़ायदा कैसे होता है, जो रिक्रूटमेंट बॉडी हैं, PSUs हैं, उनको फ़ायदा हो जाता है, ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट उनको, मतलब PSU ऑब्वियसली फिर वो बिजनेस की तरह ही वहाँ पे कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि बारगेनिंग एंड ऑल। सो दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। इसके अलावा जॉब सीकर एक्सीड जॉब देयर इज़ ग्रोइंग, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब इन द प्राइवेट, ठीक, तो उसकी वजह से भी ट्रेड यूनियन मूवमेंट वगैरह भी वीक हो जाता है, क्योंकि लोग प्राइवेट में जाने लगे हैं। ऊपर से अगर प्राइवेट में जाने लगेंगे तो सरकार का भी बजट वगैरह थोड़ा कम खर्चा लगेगा, है ना, वैसे ही सरकार इसीलिए प्राइवेटाइजेशन करा रही है। सो दैट्स हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। और क्राइम जो सिंडिकेट्स होते हैं उन्हें भी अनएम्प्लॉयमेंट पसंद होता है कि भैया ठीक है अब तो मतलब रिक्रूटमेंट करेंगे अच्छा, है ना, फेसबुक पे ऐड डालेंगे। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यू एडॉप्शन रूल्स क्रिएट कन्फ्यूजन, ये भी कल का आर्टिकल है। यहाँ पे क्या है, बेसिकली बस इतना याद रखना है कि हाँ, ये जो न्यू एडॉप्शन रूल्स हैं या जनरल जो एडॉप्शन रूल्स हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक। तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू रीड इट एज द फॉर्डर पॉइंट। ज़्यादा कोई इसमें बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट एज अ फॉर्डर यू नीड टू नो दिस थिंग कि भाई ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और कोई आंसर अगर लिख रहे हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिलेटेड तो यू कैन कोट इट कि भाई अभी रिसेंट करंट अफेयर में ये चल रहा है,
है ना, समझ रहे हो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ इट। अपार्ट फ्रॉम डैट इंदिरा गांधी ये जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम राजस्थान, अभी कल ही मतलब पिछले आर्टिकल्स में भी हमने ये देखा था 8 या 9 सितंबर को, वही चीज़ रिपीट है, वही पॉइंट रिपीट है। एक नया पॉइंट ये है कि देयर इज़ नो इनकम लिमिट, ये नया जानकारी मिली मुझे यहाँ पे इस आर्टिकल में। उसके अलावा 50% ये उसी आर्टिकल में कवर कर लिया था कि 50 लोगों को यहाँ पे हर वार्ड में डिसाइड किया जाएगा, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट जो है म्यूनिसिपल बॉडी को रिवार्ड भी देगी विद रिस्पेक्ट टू देयर गुड वर्क। तो ये एक परफॉर्मेंस इंसेंटिव वाली बात है। ये एक कह सकते हो जो मैनेजरियलिज्म या एनपीएम का पर्सपेक्टिव होता है कि ऐसा ही नहीं कि पैसा बांटते जा रहे हो, फेंकते जा रहे हो। ट्राई टू यूज़ द परफॉर्मेंस मेजरमेंट या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कुछ होना चाहिए। तो ये उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जो एनपीएम के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कह सकते हो अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, मैनेजरियलिज्म होता है, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं ना, न्यू टेलरिज्म होता है। तो उसमें ये चीज़ें आती हैं दैट परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द कैटेगरीज, जो टास्क वगैरह हैं तो 8 कैटेगरीज हैं, ओके। एंड एक इसमें कन्वर्जेंस भी यूज होगा। तो अगेन पब्लिक पॉलिसी में कन्वर्जेंस इज द की टर्मिनोलॉजी दैट यू नीड टू यूज़। अगर कोई पॉलिसी को सजेस्ट कर रहे हो या पॉलिसी को एनालाइज कर रहे हो, ट्राई टू एनालाइज दिस पर्सपेक्टिव कि कन्वर्जेंस हो रहा है आजकल पॉलिसी में। मतलब एक पॉलिसी को अब जैसे इसमें एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, तो जहाँ एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है किसी पॉलिसी में, वहाँ उसको लिंक कर दिया जाएगा। जैसे आवास योजना में घर बनाने के लिए कोई चाहिए, तो फिर मजदूरी करने के लिए या घर बनाने के लिए कोई चाहिए है ना, जो भी फंक्शनरी है, तो वहाँ पे फिर इसको यूज़ कर लिया जाएगा। अभी रिसेंटली एक हमने केस स्टडी पढ़ी थी पंजाब की, तो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट कम था, फॉरेस्ट कवर, तो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने माई विलेज माई फॉरेस्ट करके एक कैंपेन लॉन्च किया। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे क्या किया कि मतलब जो एमजी नरेगा वगैरह के वर्कर्स थे उनको वहाँ पे प्लांटेशन में लगा दिया। तो सेम वही चीज़ है कन्वर्जेंस। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगी वो ये कि सेवरल स्टेट्स आर लुकिंग फेवरेबली टुवर्ड्स द अर्बन वर्जन ऑफ एमजी नरेगा। जैसे केरला में अयनकल्ली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट है इनिशिएटिव, उन्नति है, ठीक है, उन्नति उड़ीसा में है, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना झारखंड में है, और मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना मध्य प्रदेश में है। तो श्रमिक योजना, युवा स्वाभिमान योजना और ये जो उन्नति है, ये 2-3 याद रखना। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे एक डेटा पॉइंट आया है द हिंदू के न्यूज़पेपर में। ये 12 सितंबर के न्यूज़पेपर से मैंने लिया हुआ है। यहाँ बेसिकली ये बात है कि जो डिटेंशन है उसमें माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा है। यू नीड टू नो दिस फैक्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उससे ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि इंडियन जेल में 4 तरीके के प्रिजनर्स होते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है, यू कैन सी इट ओवर हेयर, कि यहाँ ऐसे लिखा हुआ है कि 4 तरीके के प्रिजनर्स होते हैं, कुछ कन्विक्ट्स होते हैं। इनके कीवर्ड्स का आपको मतलब होना चाहिए पता है, ऐसा नहीं कि ये मेंस दे रहा हो ये नहीं पता। तो कन्विक्ट्स का मतलब क्या होता है, जो गिल्ट, जिनका क्राइम प्रूव हो चुका है कि भाई ठीक है कोर्ट ने सज़ा सुना दी है, ठीक, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, यानी जो अंडर ट्रायल्स हैं, तो ट्रायल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, करंटली ऑन ट्रायल। और लास्ट इज द थर्ड इज द ये जो डिटेंशन में है, ठीक है, तो कस्टडी में है, लॉफुल कस्टडी में, उन्होंने कोई अभी क्राइम नहीं किया, मतलब डिटेंशन में है कि कर सकते हैं, हो ना, वो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में। सो दिस इज़ हाउ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो इन किसी कैटेगरी में नहीं आते, ऐसे को भी कुछ लोग होते हैं, ठीक। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग कि भाई ऐसा कुछ होता है। और इसमें माइनॉरिटी का नंबर ज़्यादा है, तो पबेड में इज़ नॉट दैट रेलिवेंट सोसाइटी, और उसको लिंक नहीं किया जाता। ये सोशल इश्यूज़ में आप यूज़ कर सकते हो, पॉलिटी वगैरह में वगैरह वगैरह, बट यस अगर कुछ आता है तो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगेन गवर्नेंस, मैंने बताया है, मैं यहाँ पे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ गवर्नेंस से रिलेटेड लगभग कवर होता ही रहता है। तो यहाँ क्या है कि आईपीएस ऑफिसर ने कैसे सॉफ्ट पुलिसिंग का यूज़ किया ताकि जो हुच डिस्टिलरीज़ हैं सोलापुर में उससे फाइट किया जा सके, उसको क्रैक डाउन किया उसको। तो यहाँ पे एक आईपीएस ऑफिसर हैं, नाम है तेजस्वी सतपुते, है ना, इफ़ प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि नहीं समझ आते हैं नाम थोड़े से कभी कभी। तो तेजस्वी सतपुते जी हैं, ठीक है, तेजस्वी बोलेंगे ताकि थोड़ा इजी रहे। तो इन्होंने एक ऑपरेशन परिवर्तन लॉन्च किया था, 4 पॉइंट एक्शन प्रोग्राम है। प्रॉब्लम क्या थी सोलापुर में, सोलापुर रूरल में, जहाँ पे ये वहाँ की जो एसपी थी ये
तो वहाँ पे इन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। तो यहाँ पे एक आपको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी मिलता है, एथिक्स का एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस भी मिलता है, एक मतलब कह सकते हो लॉ एंड ऑर्डर में कैसे सॉफ्ट पुलिसिंग का रोल है वो भी देखने को मिलता है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव से आप एनालाइज कर सकते हो किसी भी मॉडल को, किसी भी बेस्ट प्रैक्टिस को। तो इन्होंने क्या किया, देखो सबसे पहले कुछ महीने इन्होंने देखा कि फिगरिंग आउट द एक्सटेंट टू विच द एलिसिट बिजनेस हैज स्प्रेड। उसके बाद इन्होंने एक ऑपरेशन परिवर्तन लॉन्च किया, 4 पॉइंट एक्शन प्रोग्राम था जहाँ पे काउंसलिंग भी थी और क्रैकडाउन भी था। काउंसलिंग थी इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट पुलिसिंग और क्रैकडाउन भी था। न्यूज़ तो आया नहीं पूरी न्यूज़ के लिए आप नेक्स्ट उसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट में पहले उन्होंने क्या, इसमें क्या था देखो, फ्रिक्वेंट रेड्स थी, और रेड ऐसी नहीं थी, साइंटिफिक रेड्स थी। इनको ये पता था दैट 72 आवर्स की साइकिल होती है इस पूरी जो ये जो लिकर बनाने की प्रोसेस में। तो इन्होंने उसको क्रैक डाउन किया, हर 3 दिन में एक रेड जो है वो लोग करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट दे यूज़ द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। इसके अलावा जो लोग थे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो पुलिस एज अ गारंटर बनी फॉर द बैंक लोन्स, ठीक है, क्योंकि लोन नहीं मिलता था। अगर लोन मिल जाएगा तो दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। और उनकी एक प्रॉब्लम ये भी थी कि जो पुराना जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स, जो क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, वो इनको मतलब डेजिग्नेट कर रखा था, तो उस वजह से भी इनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। तो ऑब्वियसली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो यहाँ पे पुलिस ने यहाँ पे ये काम किया। अगेन ए बेस्ट प्रैक्टिस दैट यू कैन यूज़, क्योंकि पुलिस पब्लिक इंटरेक्शन इट इज़ गिवन इन योर सिलेबस, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे पुलिस ने ट्रेनिंग वगैरह भी दी थी। तो ट्रेनिंग भी दी है, गारंटी भी दी है, प्लस काउंसलिंग भी दी है। और फिर ये तो सब हो गया सॉफ्ट अप्रोच, सॉफ्ट पुलिसिंग अप्रोच 3 पॉइंट। और एक पॉइंट हो गया कि क्रैक डाउन भी किया था, साइंटिफिकली ड्रिवन रेड मारी थी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद उनको कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं, जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने स्मार्ट पुलिसिंग स्पेशल जूरी अवार्ड दिया इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को। तो अगेन एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू, एसए पॉइंट ऑफ व्यू, एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, पबएड के अलग अलग यूनिट पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, आपको पता होना चाहिए। देन द लास्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, ये न्यूज़ बात कर रही है कि अब पहले यूएस में ग्रेट रेजिग्नेशन चल रहा था, अब कनाडा की अपनी बैटल शुरू हो गई है जिसको ग्रेट रिटायरमेंट बोल रहे हैं। नॉट ओनली 65 प्लस पीपल आर taking the retirement, opting for retirement, but also the other people other people are also involved in this process। तो इससे क्या पता चलता है, इसको मोटिवेशन से लिंक कर सकते हो, वर्क मोटिवेशन, वहाँ पे मैस्लो वगैरह को लिंक कर सकते हो। मैस्लो की जब थियरी का क्रिटिसिज्म किया जाता है तो ये कहा जाता है कि उसके कुछ पॉइंट हैं, जैसे नीड जो है उसका जो कैटेगराइजेशन है उस पर सवाल उठाए जाते हैं, नीड का जो सीक्वेंस है उस पर सवाल उठाए जाते हैं, ठीक। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एज अ यूटोपियन मॉडल, उस पर सवाल उठाए जाते हैं। प्लस थियरी इम्पेरिकल है नहीं है, इम्पेरिकल बेसिकली नहीं है, उस पर सवाल उठाए जाते हैं। प्लस सवाल उठाए जाते हैं कुछ और चीज़ों पर, लाइक जो थियरी है नीड वाली जो पूरी मतलब इनका जो आइडिया है उसमें किसी ने बोला कि मेजर रॉन्ग थियरी है। विलियम नाश, जो माइकल नाश थे, तो नाश ने बोला कि मेजर रॉन्ग थियरी है। एक थे, उन्होंने बोला था कि जो ये थियरी है वो मोर पॉपुलर देन ट्रू है। और एक और थे, उन्होंने ये बोला था कि ये जो थियरी है ये उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, और इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे थी। तो जो पहले ये जो नीड सीक्वेंस वाला पॉइंट है ना, वहाँ पे हम एक एग्जांपल देते हैं या दे सकते हैं कि जैसे अलग अलग कंट्रीज़ में सीक्वेंस अलग होता है। अब जैसे जापान है या इवन इंडिया है, जापान का यूज़ कर सकते हो। जापान का वैल्यू सिस्टम है, वहाँ जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो लोग ऐसे रिज़ाइन नहीं कर देते या रिटायर नहीं हो जाते, वो अपना काम करते हैं, ठीक। तो दे हैव द वैल्यू सिस्टम जिसमें जॉब की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। लेकिन जैसे ये कंट्रीज़ हैं, यूएस में ग्रेट रेजिग्नेशन क्यों, स्टार्टअप कल्चर, तो पीपल आर मोर लाइक एम्बिशियस, या उनका प्रायोरिटी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, देयर प्रायोरिटी इज़ एक्सप्लोरिंग द थिंग्स, है ना। तो दैट्स हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो जापान वर्सेस
USA ऑब्लिक कैनेडा, ऐसे करके यू कैन यूज इट इन द क्रिटिसिज्म ऑफ मैस्लो। मैस्लो ने तो सीधा सीधा एक दे दिया कि भाई पहले लोग अपना खाना पीने का जुगाड़ करेंगे, रोटी कपड़ा और मकान, और उसके इस फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद वो अपनी सिक्योरिटी नीड देखेंगे। लेकिन कहीं कहीं कुछ नहीं होता, कहीं कहीं अलग भी सीक्वेंस हो सकता है ना। जैसे जापान में लोग जॉब सिक्योरिटी को फोकस करते हैं लेकिन यहाँ नहीं करते। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड इस तरीके से आपको ये आर्टिकल समझ आ जाना चाहिए। और इसके अलावा ये तो कुछ एथिक्स का आर्टिकल है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 11th एंड 12th सितंबर 2022। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। आई होप दिस सीरीज इज़ हेल्पफुल टू यू। इफ़ यू like this series, don't forget to click on the like button, and you can also comment what other aspects you want me to cover in this series of public administration current affairs. If you want to get the crisp notes of 50-60 pages of entire month, you can subscribe to Babetpedia Current Affair magazine. The link is given in the description. Thank you so much.